हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के टॉपिक का तीसरा वीडियो है। इससे पहले का वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर एंशिएंट हिस्ट्री में देख सकते हैं। इस सीरीज के सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन रिपीटेड है और बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज के इस सेशन का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ए दीघ निकाय, बी सूत पिटक, सी अंगुत्तर निकाय, डी विनय पिटक। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी अंगुत्तर निकाय। 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। अंगुत्तर निकाय सूत पिटक का एक हिस्सा है। अंगुत्तर निकाय के पहले संहिता में महाजनपद संयुक्त नामक एक भाग है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। अतः 16 महाजनपदों का उल्लेख करने वाला ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है। क्वेश्चन नंबर 2, बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? ए कनिष्क, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी अशोक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ए कनिष्क। बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल के दौरान हुआ था। कनिष्क ने 72 ईस्वी में कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति बुलाई थी। इस संगीति में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और उपदेशों पर चर्चा हुई और दो संप्रदायों महायान और हीनयान में विभाजन हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है? ए मृत्यु, बी प्रथम उपदेश, सी जन्म, डी गृह त्याग। इसका सही उत्तर होगा ए मृत्यु। स्तूप बौद्ध धर्म में एक धार्मिक संरचना है जो बुद्ध की राख या अन्य अवशेषों को रखने के लिए बनाई जाती है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर को 7 भागों में बांटा गया था और प्रत्येक भाग को अलग अलग स्थानों पर स्तूपों में रखा गया था। अतः स्तूप शब्द गौतम बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? ए संस्कृत, बी मगधी, सी प्राकृत, डी पाली। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक है, बौद्ध हो गया है। इसका सही उत्तर होगा डी पाली। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। पाली एक इंडो आर्यन भाषा है जो प्राचीन भारत के उत्तरी भाग में बोली जाती थी। यह भाषा संस्कृत से बहुत मिलती जुलती है, लेकिन इसका व्याकरण और संरचना सरल है। पाली भाषा में लिखे गए बौद्ध ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 5, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ए कपिल, बी अक्षपाद गौतम, सी महर्षि कनाद, डी पतंजलि। इसका सही उत्तर होगा सी कनाद। वैशेषिक भारतीय दर्शनों में से एक दर्शन है। इसके मूल प्रवर्तक ऋषि कनाद थे। यह दर्शन न्याय दर्शन से बहुत साम्य रखता है, किंतु वास्तव में एक स्वतंत्र भौतिक विज्ञानवादी दर्शन है। इस प्रकार के आत्मदर्शन के विचारों का सबसे पहले महर्षि कनाद ने सूत्र रूप में लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 6, अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? ए पाटलिपुत्र, बी मगध, सी कलिंग, डी सारनाथ। इसका सही उत्तर होगा ए पाटलिपुत्र। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में बुलाई थी। यह परिषद लगभग 250 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। यह परिषद की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीसरा ने की थी। परिषद ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और उपदेशों का संग्रह किया जिसे त्रिपिटक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिए थे? ए अभय मुद्रा, बी ध्यान मुद्रा, सी धर्मचक्र मुद्रा, डी भूमि स्पर्शी मुद्रा। इसका सही उत्तर होगा धर्मचक्र मुद्रा सी। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश धर्मचक्र मुद्रा में दिए थे। इस मुद्रा में बुद्ध का दाहिना हाथ ऊपर उठा हुआ होता है जो धर्मचक्र का प्रतीक है। यह चक्र निर्वाण का प्रतीक है। बुद्ध के बाएं हाथ में उनका एक उंगली ऊपर उठी होती है जो प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 8, केवलिया कौन से धर्म से संबंधित है? ए बौद्ध, बी जैन, सी हिंदू, डी सिख। इसका सही उत्तर होगा बी जैन। केवलिया जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। जैन धर्म के अनुसार केवलिया मोक्ष की प्राप्ति की स्थिति है। केवलिया की प्राप्ति के बाद जीवात्मा कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है और जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। बौद्ध धर्म में केवलिया को निर्वाण के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? ए हिंदू, बी जैन, सी पारसी, डी बौद्ध। इसका सही उत्तर होगा डी बौद्ध।
त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है और इसमें भगवान बुद्ध के उपदेश, आचार, नियम और दर्शन का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, 16 महाजनपदों में किसकी राजधानी तक्षशिला थी? ए कौशल, बी कुरु, सी वजी, डी गांधार। इसका सही उत्तर होगा डी गांधार। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला प्राचीन भारत का एक प्रमुख शहर था। यहाँ पर शिक्षा का केंद्र और यहाँ पर विश्व भर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। तक्षशिला में भगवान बुद्ध और चाणक्य ने भी शिक्षा प्राप्त की थी। धन्यवाद दोस्तों। आगे के वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं ऐसे ही जीके के वीडियो लाता रहूँगा जिससे आपकी जीके बहुत ही मजबूत हो जाएगी। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।